हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है गाइस। मैं आज बात करने वाला हूँ अडानी के बारे में और दूसरी चीज़ मैं बात करने वाला हूँ आज़ाद वीज़ा के बारे में। जो लोग आज़ाद वीज़ा में रहते हैं उनका कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है और जो लोग सैलरी पर काम करते हैं, या वो 1,000 की सैलरी हो या 5,000 की सैलरी हो, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। मैं बात करता हूँ टॉपिक की। बहुत से लोग कहते हैं भाई अडानी का पता नहीं कितने लाख करोड़ का नुकसान हो गया, कर्जे में आ गया अडानी। और दूसरी चीज़, और इस टाइम बड़े बड़े नेता, हमारे देश के बड़े बड़े लोग कहते हैं कि अडानी का पासपोर्ट कैंसिल कर दो, नहीं तो भाग जाएगा बाहर, विदेश भाग जाएगा। क्योंकि इतना पता नहीं कितने लाख करोड़ का, भाई इसके बारे में पता नहीं। अभी पहले वो अडानी तीसरे नंबर पे था, अभी 11वें नंबर पर आ गया। पर वो बिजनेस वाला भाई आदमी है, आज उसका पैसा डूबा है, कल उससे ज़्यादा निकाल रहा है। लेकिन आज का सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि जो LIC वाले ने, जो SBI बैंक ने जो अडानी को पैसा दिया है, यानी कि जिस तरीके से अडानी उस बैंक से लिया है और LIC से लिया है, तो बैंक वाले और LIC वाले क्या कह रहे हैं कि भाई हमने नियमों को रख के दिया है अडानी को पैसा। तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, अडानी का कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि एक बिजनेसमैन आदमी, बड़ा हिंदुस्तान का बड़ा बिजनेसमैन आदमी, भाई कोई भी छोटा बिजनेस वाला हो या बड़ा बिजनेस वाला, उसका घाटा आ जाता है भाई, तो उसको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका एक बिजनेस है। आज गिर रहा है कल चढ़ेगा, आज गिर रहा है फिर कल चढ़ेगा, फिर कल चढ़ेगा फिर परसों उतरेगा। इस तरीके से धंधा होता है। अब मैं बात करता हूँ आज़ाद वीज़ा के बारे में और सैलरी के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं भाई 50,000 लगा के चलते हैं, 1,500 रियाल सैलरी है, 60,000 लगा के चले आ रहे हैं, 90,000 रुपये लगा के चले आ रहे हैं, 1 लाख लगा के चले आ रहे हैं, 2,000 सैलरी, 1,800 सैलरी, 1,500 सैलरी है, 1,200 सैलरी में लोग चले आ रहे हैं पैसा लगा के। तो भाई सैलरी में तुम जिंदगी भर काम करोगे। अगर आपकी 1,500 रुपया सैलरी है और 1,500 रुपया सैलरी में इंडिया से कोई भी कंट्री से आप लगा के आ रहे हो, 90,000, 80,000, 1,500 रुपये में लगा के आ रहे हो, 70,000 भी लगा के आ रहे हो, तो भाई आप जिंदगी भर काम करोगे। आज आपकी 1,500 है, कल आपकी 1,600 होगी, 1,700 होगी, 1,800 होगी। 5 साल तक आप काम करोगे, 5-10 साल काम करोगे, तो कहीं आपकी आके 2,000 रियाल सैलरी होगी। लेकिन उस टाइम कफील आपका सेठ खुरुच लगा के भेज देगा, या अपने धंधे से आपको निकाल देगा, या तो आपको भेज देगा, या तो हटा देगा। तो भाई दूसरी भी जगह जाओगे, ज़्यादा 2,000 पा जाओगे। लेकिन एक बिजनेस वाला आदमी जब बिजनेस करता है तो उसका पैसा दिन पे दिन बढ़ता है। अगर आप 50,000, 80,000, 70,000, 90,000, 1 लाख लगाकर 2,000 रुपये की सैलरी में आ रहे हो, भाई 1.5 लाख लगाकर, 2 लाख लगाकर आप आज़ाद वीज़ा में आइए। आज़ाद वीज़ा एक आपका बिजनेस है। आज आप 1,000 कमा रहे हो, कल आपका 4,000 बन जाएगा, परसों 10,000 रियाल बन जाएगा। जितने हमारे आज़ाद वीज़ा वाले भाई हैं कोई भी कंट्री में, भाई महीने का 5-5 लाख रुपया कमा रहे, 5-5 लाख रुपया कमा रहे, 20-20 हज़ार रियाल, 18-18 हज़ार, 10-10 हज़ार रियाल कमा रहा बंदा महीने का। जितने हमारे आज़ाद वीज़ा वाले भाई हैं कम से कम कमा रहे हैं तो 8,000, 9,000 रियाल कमा रहे हैं। वो भी आज़ादी की ज़िंदगी घूम फिर के, ना उनको टेंशन है किसी चीज़ का, ना कपिल का टेंशन है, ना काम का टेंशन है, क्योंकि उनका सेट है, उनका काम भी सेट है, हर चीज़ सेट है। उनके पास खुद कॉल आता है भाई कि यहाँ पर काम है, यहाँ पे चलना है। तो मेरा कहने का मकसद एक ही है, जिस तरीके से आप 50,000, 90,000 लगाकर सैलरी में आ रहे हो, 1,500 की सैलरी में, 1,800 की सैलरी में, 2,000 की सैलरी में, भाई थोड़ा पैसा लगाकर 1.5 लाख, 2 लाख लगाकर आज़ाद वीज़ा में आइए। कोई भी कंट्री में जाइए आज़ाद वीज़ा में, भाई आपकी लाइफ सुधर जाएगी और आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन आप 1,500 में, 1,800 में, 1,200 में जाते हो सैलरी पे, भाई 5 साल में, 10 साल में अगर 1,500 पे काम करते हो तो 2,000 हो जाएगी, 5 साल में 2,200 रियाल हो जाएगी, 3,000 रियाल हो जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा 5 साल में, 10 साल में आपका बढ़ने वाला नहीं। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और दिन पे दिन हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरीके से आप सैलरी में काम करोगे तो ज़िंदगी बीत जाएगी, आप सक्सेस नहीं पाओगे। ज़्यादा क्या कर लोगे, शादी कर लोगे, बाइक ले लोगे, या तो कार ले लोगे, घर बना लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपका कपिल आपको हटा देगा, खुरुच मार के भेज दिया कोई बात पर। तो अगर आप 50,000, 90,000, 1 लाख लगा के आ रहे हो आज़ाद वीज़ा, उसमें सैलरी में, कंपनी में आ रहे हो, या हाउस डिलीवरी में आ रहे हो, या कोई भी जॉब के काम में आ रहे हो, तो भाई थोड़ा पैसा और लगाकर आज़ाद वीज़ा में आइए, आज़ाद वीज़ा में काम करिए। आपकी लाइफ सुधर जाएगी, ज़िंदगी सुधर जाएगी।
अगर आप 2 साल 3 साल आज़ाद वीजा में काम कर लेते हो तो आपकी लाइफ बन जाएगी भाई, क्योंकि नौकरी में कुछ नहीं रखा है। अगर आपको नौकरी करना है गल्फ कंट्री में, सऊदी, दुबई, कोई कतर में, कहीं पर भी, तो आपको आज़ाद वीज़ा में काम करना पड़ेगा। अगर आप लाइफ सुधारना चाहते हो और आप अपनी फैमिली को आगे लेके जाना चाहते हो तो भाई, क्योंकि आज़ाद वीज़ा में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोचो कि हम 1200 की सैलरी में, 1500 की सैलरी में, 2000 की सैलरी में आ जाते हैं 5 साल में या 2 साल में, हमारा कपिल हमें 100 रियाल बढ़ा देगा, 200 रियाल बढ़ा देगा, तो भाई ऐसा कब तक चलेगा? महंगाई बढ़ते जा रही है, हर चीज़ बढ़ते जा रही है। तो कोशिश करें आपकी आज़ाद वीज़ा में आइए। कोई भी कंट्री में जा रहे हो तो आज़ाद वीज़ा में जाइए और आज़ाद वीज़ा में काम करिए। कोई भी कंट्री में ज़्यादा आपका 6 महीना 7 महीना आपका ख़राब होगा, काम नहीं मिलेगा शुरू में, लेकिन आप सेट हो जाते हो तो कम से कम 9,000 8,000 रियाल महीने का बचाओगे कम से कम आराम से। ना किसी कफील का टेंशन, ना किसी का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, सिर्फ काम का टेंशन रहेगा, पैसे का टेंशन रहेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है कि सैलरी छोड़ो, कंपनी छोड़ो, हाउस डिलीवरी छोड़ो, दुकान का जॉब छोड़ो, हर जॉब छोड़ो, सिर्फ आज़ाद वीज़ा में काम करिए। अगर आप आज़ाद वीज़ा में हो, अगर किसी कंपनी में काम करते हो ना, तो आपको 4,000 5,000 10,000 रियाल 8,000 रियाल सैलरी देगा आपके काम के ऊपर। फिर भी आपको टेंशन नहीं रहेगा, जितने टाइम चाहोगे उतने टाइम उस कंपनी को छोड़ सकते हो, उतने टाइम आप छोड़ के हट सकते हो। तो ये रही छोटी जानकारी आप लोग के लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।